कहावत है, जिस कार्य को कोई नहीं कर पाते हैं उस कार्य को कौन कर सकता है? ना परमात्मा ही कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा का कार्य क्या है ना, सबसे निराला है। लोग समझते हैं कि घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना असंभव है, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम में लाखों गृहस्थी आत्मा कल्याणकारी सर्वोत्तम जाली है भाग्यवान अनवचन पद्मते गौरी भौणी कौन गीत गाइले? हाँ हाँ रह रह पछरे गाइबे, आपण शेषरे गाइबे भौणी, पछरे गाइबे। एबे क्लास आरंभ हो गलानी, पछरे गाइबे। सत्य जुगर भारत ज्ञान सागर से सियाड़े गाउचंद की कौन? अच्छा, नहीं ओम शांति। सुखुनी बोधे। हाँ अच्छा, ओम शांति। अभी हम लोग देखते हैं ब्रह्मा कुमारी जी आश्रम में क्या है ना, लाखों गृहस्थी आत्माएं गृहस्थ में रह करके क्या करता है ना, पवित्र रहकर असंभव को संभव करके दिखाया है। जब सतयुग था तब क्या हुआ ना, तब लक्ष्मी नारायण का राज्य था और गृहस्थ आश्रम भी था। जथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी अर्थात पवित्र थे। वहां एक धर्म, एक भाषा, एक राजा, एक परिवार, एक भाषा, सब कुछ एक था। मत भी एक था। वहां मतभेद नहीं था, कारण वहां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक सबका था। सब क्या होते हैं ना, वहाँ धर्म सत्ता मतलब और राज्य सत्ता मतलब सब स्वराज अधिकारी थे और स्वमानधारी थे और धर्म में थे, अर्थात आत्म अभिमानी में सब रहते थे। और वहाँ परचिंतन, परनिंदा, ईर्षा, राग, देश कुछ नहीं था, कारण वहाँ सब आत्म अभिमानी थे। भाईचारा भी भावना से परे थे। निस्वार्थ स्नेह, सहयोग, आत्मिक प्यार, परमात्मा का प्यार वहां था। एक दूसरे को अनकंडीशनल निस्वार्थ प्यार करते थे और मन क्लीन एंड क्लियर था। कहा जाता है एक घाट में गाय और शेर पानी भी यहाँ पीते थे। वहां तो देखो कलयुग में अभी एक घाट में मनुष्य एक घाट में पानी पी नहीं पाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। लेकिन वहां क्या होता है ना, गाय शेर पानी इकट्ठे पीते थे। आत्मा और पांच तत्व प्रकृति सत्व प्रधान होने के कारण शरीर और आत्मा दोनों क्या था ना, सत्व प्रधान था। यहाँ रोग व्याधि भी नहीं थी, सब अमर थे। 150 वर्ष का आयु तक वो लोग बचते थे। अकाल मृत्यु वहां नहीं था और स्व इच्छा से वहां शरीर त्याग करते थे। और मरने के समय क्या करते ना, मरने के समय उनको साक्षात्कार भी होता था, कहाँ बच्चा होकर फिर जन्म लेंगे। वहां मरने के समय कोई रोते नहीं थे, बाजा गाजा बजा करके खुशी खुशी लेते, उनका शरीर को संस्कार करने के लिए ले जाते थे। वहाँ यहाँ बच्चा क्या होता है ना, 75 साल जब पिताजी का जो 75 साल होता है तो बच्चा वहां पैदा होता है। और वहां गर्भ महल था और माँ बच्चा दोनों क्या थे ना, सुस्त सबल रहते थे। इसीलिए वहां कहावत है ना, श्री कृष्ण ने अंगुली चूस कर पिंपल के पत्ते पर सोकर सागर में आए थे। ऐसी तो कोई बात नहीं, कोई मनुष्य बच्चा पिंपल के पत्ते पर सोए कैसे सोकर आ जाएंगे सागर का ऊपर में? वो तो डूब जाएगा ना। नहीं, यहाँ माता के गर्भ में बच्चों को कोई कष्ट नहीं होता था। इसीलिए कहा जाता है गर्भ महल में अंगूठी चूसकर आराम से रहते थे, जिस गर्भ महल को सागर के साथ तुलना किया जाता है। तो श्री कृष्ण संपूर्ण थे, 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम थे। अभी प्रश्न उठता है, सतयुग का पहले क्या था? कौन सा युग था? कलयुग था। मनुष्य आत्माएं आसुरी स्वभाव के थे। फिर वही मनुष्य आत्माएं सतयुग में देवता कैसे बन गए? वही कलयुग जाता है तो
सतयुग आता है, उसका बीच में क्या आता है ना, संगम युग। संगम युग इस सृष्टि पर आता है, क्यों आता है ना, वो संगम युग में सृष्टि का विराट परिवर्तन होता है, क्यों ना, वहाँ वो संगम युग पर परमात्मा खुद आकर मनुष्य आत्माओं को मनुष्य से या आसुरी संस्कारों से बदल कर देवताओं का संस्कार बनने का हुनर सिखाया।